से कंपटीशन के हिसाब से ये बता रहा है कि आप में कितना स्टेमिना है, आप में कितनी एनर्जी है। देयर इज़ एन एक्टिविटी फ्रॉम शैल जिसके बारे में हम लोग वर्चुअल रियलिटी सेट के द्वारा आपको एक रियल एक्सपीरियंस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक कार के अंदर बैठते हैं, देन कार ऑटोमेटिकली चलती है, हाईवे पे लेके जाती है आपको। चिट्टी गोल गोल घूमकर अब दिखाएगा दर्शकों को। ये इसको हम क्वाड्रूप्ड बोलते हैं। सो इट्स अ सेल्फ बैलेंसिंग डॉग। तो जैसे ऑयल वेल्स या रिफाइनरीज़ में जहाँ पे हाई टेम्परेचर एरियाज़ है, इसके लिए जहाँ पे ह्यूमन बींग्स नहीं जा सकते, हम वहाँ इसे भेज सकते हैं फॉर ऑटोनॉमस इंस्पेक्शंस एंड नेविगेशन। इंसानी शरीर में करीब 70% पानी है। कमोबेश हमारी धरती में भी इतना ही पानी है। पानी हर जगह नज़र आता है, इतना पानी, रहीमन पानी राखिए। पर इस पानी का इस्तेमाल हम लोग खाने पीने में, नहाने धोने में तो खूब करते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस पानी से बिजली बनाई जा सकती है, इस पानी से गाड़ियाँ चल सकती हैं? और अगर हम आपको ये बताएं कि टेक्नोलॉजी बनने जा रही है और कई हद तक बन भी गई है और इस एग्जीबिशन में दिखाई जा रही है, तो जो ये बड़की प्रदर्शनी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें दुनिया भर की नई एनर्जी से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी आई हुई हैं। तो हमने सोचा इनके बारे में आपको भी बताया जाए। तो मैं हूँ राज विक्रम और आइए चलते हैं इस प्रदर्शनी में फटाफट। अक्सर हम लोग जब गाड़ियों की बात करते हैं तो हमें दो ही तरह के फ्यूल सुनने को मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं सीएनजी सुनने को मिल गई, लेकिन यहाँ पर हमें तरह तरह के फ्यूल्स के बारे में, कहीं हाइड्रोजन फ्यूल लिखा है, कहीं फ्लेक्स लिखा है, कहीं सीबीजी लिखा है। अब ये सारे जटिल जटिल नाम हैं, इनके बारे में हमें क्या मालूम। तो हमने अक्षत जी को ढूंढा है, तो वो हमें सरल भाषा में बताएंगे कि ये अलग अलग फ्यूल्स कौन से हैं, इनसे अलग अलग इनमें फ़र्क क्या है और इनकी जो गाड़ियाँ हैं उनमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं। जी थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पवेलियन। सो यहाँ पे हमने हमारी टीवीएस की रेडर है, देन हमारे पास बजाज की पल्सर है। ये दो बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे। इन दोनों बाइक्स के अंदर अपार्ट जो एग्जिस्टिंग बाइक्स हैं और इसमें क्या फ़र्क है, फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि ये वाली गाड़ियाँ E20 से लेके E85 फ्यूल तक चल सकती हैं। अब E20 और E85 शायद आपको जानना चाहेंगे, तो उसमें जो मेजर डिफरेंस है नॉर्मल पेट्रोल का, जो अभी आपको मार्केट में जो पेट्रोल मिलता है दैट इज़ ऑलमोस्ट E10, मतलब उसमें 10% इथेनॉल या 15% इथेनॉल तक मिक्सिंग होती है पेट्रोल के साथ। जो ये वाली गाड़ियाँ हैं, और अभी सरकार ने भी, MOPNG ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि बाय अक्टूबर 2025 वो E20 तक का फ्यूल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अपार्ट E20 के बाद व्हाट नेक्स्ट, तो अभी हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने ये करा कि इन्होंने E20 से लेके E85 तक के फ्यूल्स तक की गाड़ियाँ, वो किसी भी ब्लेंड में हो। E85 मतलब 85% इथेनॉल, E20 मतलब 20% इथेनॉल। तो ये गाड़ियाँ जो आपके सामने डिस्प्लेड हैं, ये E20 से लेके E85 तक के इथेनॉल ब्लेंड के अंदर ईजिली काम कर जाएंगी और कंपैटिबल रहेंगी। तो उसमें कोई गाड़ियों के अंदर कोई इशू नहीं आएगा। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड बाइक्स हैं। उसके ऊपर अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये फ्लेक्स फ्यूल है। ये फ्लेक्स फ्यूल पावर्ड बाई E100 है। E100 मतलब ये 100% इथेनॉल भी होगा तो भी ईजिली काम करेगा, तो भी कोई इशू नहीं आएगा इस गाड़ी के अंदर। तो एथेनॉल जो है गन्ने या किसी भी तरह की जो शुगर होती है उससे हम बना सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों से। और एथेनॉल का फ़ायदा ये है कि जो हम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं बाहरी देशों से, तो हमारे देश के जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर बहुत दबाव पड़ता है, तो वो कम होगा और हमें दूसरे देशों का जो जियो पॉलिटिकल जो हमारा एडवांटेज है वो शायद थोड़ा सा बेहतर हो पाए अगर हम एथेनॉल की तरफ ज़्यादा बढ़ें। इथेनॉल की तरफ से जाते हैं तो यही है कि इथेनॉल इंडिया में गन्ना का एक बड़ा अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो उसी प्रोडक्शन को आगे लेते हुए कि गन्ने से ना सिर्फ चीनी बट उसके लिए आप उससे इथेनॉल को एज ए फ्यूल भी यूज़ कर सकते हो। तो आप यहीं भी अपने देश में ही कुछ को उगा के और उसको एज ए फ्यूल अपनी गाड़ियों के अंदर यूटिलाइज कर सकते गन्ने का जूस पी के आदमी भी चलेंगे और गाड़ियाँ भी चलेंगी। हैं। आप कह सकते हैं। CBG यहाँ पर हमें ये गाड़ी दिख रही है, उसमें CBG लिखा हुआ है, तो CBG का क्या मतलब है एक बार आप? CBG बेसिकली होता है आपका कंप्रेस्ड बायोगैस। तो बायोडिग्रेडेबल गैस आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये जो गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे आपने अभी स्कूल के टाइम पे सुना होगा कि हम
जो कूड़ा कचरा होता है, गीला कूड़ा, उसको इकट्ठा करके डाइजेस्टर्स में रखते थे और उससे बायोगैस जनरेट होती थी और बायोगैस को यूज़ करके आप अपने घरों में कुकिंग गैस की तरह उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सिमिलर कंसेप्ट ही है, बट उसको थोड़ा और प्यूरिफाइड फॉर्म करते हैं। जैसे नेचुरल गैस जो आती है वो हमारी अभी भी नेचर से आती है। आप उसकी रिफाइनिंग करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं गैस को, नेचुरल गैस के रिजर्व्स होते हैं। जैसे पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से, वैसे ही नेचुरल गैस भी निकाली जाती है और उसको कम रिफाइन करके फिर आपको तक सप्लाई होती है, जो आपकी गाड़ियाँ सीएनजी पे चलती हैं। जो नॉर्मल पेट्रोल से गाड़ी चलती है और ये जो हमने कचरे से सीबीजी बनाई उससे जो गाड़ी चलती है, उनकी परफॉर्मेंस में कोई अंतर होती है? नहीं, गाड़ियाँ ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं कम्प्लीटली और गाड़ियों को उसी परफॉर्मेंस के लेवल पे इंजीनियरिंग करके उनको उसी लेवल पे बनाया जाता है ताकि आपको कोई फ़र्क ना पता चले कोई गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है या सीएनजी पे चल रही है, सीबीजी पे चल रही है। तो आपको परफॉर्मेंस वैसी ही मिलेगी जो आपको आज की डेट में आप जैसे गाड़ियाँ चलाते हैं, आपको उसी लेवल की परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलेगी। हमने सारे तरह के फ्यूल बाकी सब देख लिए जिनमें कार्बन एमिशन कम होता है, कम होता है, राइट। लेकिन एक ये हाइड्रोजन जो है इसमें होता ही नहीं है, ऐसा हमने सुना है। इसमें बिल्कुल नहीं होता है। तो हाइड्रोजन एक नई फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, इंडिया में उस पर काम करना शुरू हो गया है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक नया मिशन लॉन्च किया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इस मिशन के तहत उन्होंने हाइड्रोजन में भी कई प्रकार की हाइड्रोजन्स होती हैं, पर हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन हम एक चीज़ बोलते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। तो ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो आपकी जब प्रोडक्शन भी हो रही है उसके प्रोसेस को बनाने में भी कोई कार्बन एमिशन नहीं हो रहा। आपको एग्जांपल की तरह बताऊं, अगर आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो किसी तरीके से, बट उसके अंदर आपको बिजली लगती है, पर अगर वो बिजली कोल बेस्ड प्लांट से आती है तो आप उसको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोलोगे। बट अगर वही सेम बिजली आपको सोलर प्लांट से मिलती है या अगर आपको से फॉर एग्जांपल विंड मिल से मिलती है जहाँ पे नेचुरल है, कहीं कार्बन एमिशन नहीं हो रहा, तब जाके आप उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोल सकते हो। तो एक्चुअली में सरकार का फोकस इस टाइम पे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ही है ताकि आपके इंटायर वैल्यू चेन के अंदर कहीं पे भी कार्बन एमिट ना हो, तभी जाके आपकी जो गाड़ियाँ हैं आप उसको कह सकते हो ये कम्प्लीटली पोल्यूशन फ्री हैं। ये एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। अभी एक प्रोडक्ट है, हमारे मेंबर हैं Hyundai, उन्होंने नेक्सो प्रोडक्ट है, ये ऑलरेडी बाहर की कंट्रीज़ में लॉन्च्ड है, इंडिया में अभी लॉन्च नहीं है, बट पर्पस दिखाने का ये है कि ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन अवेलेबल हो जाएगी तो ये भी मार्केट में आपको दिखने लग जाएगा। आप ये जो बड़ी बड़ी भारी मशीन देख रहे हैं, आपके मन में या हमारे मन में भी ये सवाल आया कि ये भारी मशीनें इस एक्सपो में कर क्या रही हैं, इनका क्या काम होता है, इनसे क्या होता है। एक शब्द लिखा आ रहा है हाइड्रोजन, हरे रंग में लिखा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार, हाइड्रोजन फ्यूल हम लोग अक्सर सुनते हैं, पर ये हाइड्रोजन फ्यूल कैसे काम करता है, ये कैसा फ्यूल है कि जिसको जलाने के बाद पानी बनता है। आइए तो इन मशीनों के जो जानकार हैं उन्हीं से सीधा पूछ लेते हैं। जी, आपका नाम? कदिरेसन। और आपका? सतीश। तो हमारे साथ दो लोग हैं जो हमें आसान भाषा में बताएंगे कि ये भारी भारी मशीनें जो हैं ये करती क्या हैं। ये वाला 100 किलोवाट पायलट इलेक्ट्रोलाइज़र सिस्टम, इसमें इलेक्ट्रोलाइज़र यूज़ होता है। इलेक्ट्रोलाइज़र में वो जैसे काम करता है, वो पानी लेता है अंदर, वो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट करता है यूजिंग डीसी इलेक्ट्रिसिटी। सो वो हाइड्रोजन हमको फ्यूल की तरफ यूज़ कर सकता है। वो जो हाइड्रोजन जो बाहर आता है वो पानी के साथ आता है और ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन रहता है, उसको प्यूरीफाई करना है पहले हम उसको, उसके बाद हम फ्यूल की तरफ हम यूज़ कर सकते हैं। सो उसके लिए ये 100 किलोवाट पायलट सिस्टम है। तो अगर आसान भाषा में कहूँ तो हम लोग पानी को तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और एसेंशियली पानी से ही हम एनर्जी बना रहे हैं, और वो जब हाइड्रोजन यूज़ होता है तो वापस फिर उसमें पानी वेस्ट के रूप में निकलता है। तो ये ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत बड़ा कदम मुझे लग रहा है। पर हम लोग कितने करीब हैं कि आम लाइक गाड़ियों में अक्सर हमको दिखने लगे कि हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ हो रहा है? वो अभी रिसर्च चल रहा है उसमें। वो हाइड्रोजन यूज़ करके गाड़ी चलाने के लिए आपको फ्यूल सेल चाहिए। वो फ्यूल सेल अभी डेवलपमेंट फेज़ में है। वो जब अभी आपने हॉल 2 में देखा होगा, टोयोटा का फ्यूल सेल का कार भी है, वो यूज़ करके वो चला सकता है। लेकिन अभी ये हाइड्रोजन कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे आपने स्टील इंडस्ट्री है और सीमेंट इंडस्ट्री है और रिफाइनरीज़ है, वो हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करता है, मीथेन से प्रोड्यूस करता है। वो हाइड्रोजन में उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है, लेकिन इसमें जब आपने पानी से तोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसीलिए आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो नहीं रहता है। और जब ये जो करंट हम यूज़ करते हैं वो सोलार और विंड इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करेंगे, तब वो हाइड्रोजन पूरी की तरफ वो ग्रीन हाइड्रोजन हो जाता है, क्योंकि नो पोल्यूशन रहता है उसमें। सो वैसे ही वही प्लान है। ये तो मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो गई कि पानी से हमने एनर्जी भी बना ली,
और पॉल्यूशन भी नहीं फैलाया, तो ग्लोबल वार्मिंग भी बच गई और हमारी गाड़ियाँ भी चल गई। हमारे साथ लिंगराज भाई हैं और उनके साथ उनका एक और ख़ास दोस्त है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर सेल्फी रोबोट। सेल्फी रोबोट या ये क्या करता है? हाँ, ये इधर स्टॉल के ऊपर सभी जगह घूमेगा और जो भी अटेंडिस है उनको एक सेल्फी खींचेगा और कस्टमाइज लोगों के साथ उनको जीमेल के थ्रू भेजेगा। एक सेल्फी रोबोट भी है जो सेल्फी खींच के, मतलब ये काम भी लोगों के लिए आसान कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा एक और रोबोट हमें यहाँ पर टहलता हुआ दिख रहा है, ये भाई, इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्मार्टी रोबोट सर। स्मार्टी रोबोट। किसी ने इसका नाम चिट्टी बताया था अभी। हाँ, वो हम जो भी आपने बताया था। ये चिट्टी, इसका नाम कैसे आपने रखा? ऐसे ही जस्ट मुझे अच्छा लगा, वाइट वाइट सो चिट्टी। तो चिट्टी आपका ये क्या काम करता है? चिट्टी सर्व करता है लोगों को, बिस्किट, चाय एनीथिंग। तो इसको ऑपरेट करना होता है या खुद से? फिलहाल ये तो ऑपरेट करना होता है, बाकी खुद से वाले भी हैं काफ़ी। चिट्टी को आप बुला सकते हैं हमारे पास? जी बिल्कुल। कैमरे पे नखरा करता है ये। थोड़ा थोड़ा। चिट्टी हमारा गोल गोल भी घूमता है। गोल गोल भी घूमता है। ये वो बच्चा है जो करतब करके दिखाता है और जब घर में मेहमान आते हैं तो ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। अब वो काम हमने रोबोट्स को दे दिया है, तो बच्चों के लिए एक काम आसान हो गया है। चिट्टी गोल गोल घूमकर अब दिखाएगा दर्शकों को। ऑन कैमरा नखरे करता है। इसको हम क्वाड्रूप्ड बोलते हैं। सो इट्स अ सेल्फ बैलेंसिंग डॉग। तो जैसे ऑयल वेल्स या रिफाइनरीज़ में जहाँ पे हाई टेम्परेचर एरियाज़ है या जहाँ पे पॉइजनस गैसेस है, बेसिकली जहाँ पे ह्यूमन बींग्स नहीं जा सकते, हम वहाँ इसे भेज सकते हैं फॉर ऑटोनॉमस इंस्पेक्शंस एंड नेविगेशन। ये कलाबाजी दिखाने के अलावा लोगों की जान भी बचा सकता है। एग्जैक्टली। सो इसके कैपेबिलिटीज है कि ये सेल्फ बैलेंसिंग है। सो इवन इफ इट गोज ऑन इट्स बैक, इट कैन कम बैक अप, इट कैन क्लाइम स्टेयर्स और इवन क्राउच डाउन अंडर थिंग्स। सो यूजिंग दैट वी कैन एक्चुअली map the entire area and patrol the area autonomously, so people don't need to go. तो किसी भी अनजान जगह पर ये सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, पलट के वापस खड़ा हो सकता है और उस पूरी जगह का नक्शा बना सकता है। क्या अंधेरे वगैरह में भी काम कर सकता है? हाँ, सो इसमें एक लाइडार सेंसर है जिसके मदद से वो ऑब्स्टेकल्स को वगैरह डिटेक्ट और अवॉइड कर सकता है, और इसमें कैमरा भी है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसमें और भी एक्स्ट्रा सेंसर्स लगा सकते हैं, जैसे हीट सेंसिंग सेंसर हो गया, या कोई आपको पॉइजनस गैस डिटेक्ट करना है तो आप उसका सेंसर उसमें लगा सकते हैं। तो जब वो पेट्रोल कर रहा है गिवन एरिया को, उस सेंसर में डिटेक्ट करके वो आपको इमीडिएटली बता सकता है कि ये पॉइजनस गैस यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है। तो अभी तक ये कहीं यूज़ हुआ है ऐसी किसी उस जगह? सो ये पर्टिकुलर मॉडल नहीं, बट एक स्पॉट करके है फ्रॉम बॉस्टन डायनामिक्स, वो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे यूएस रिफाइनरी में। वहाँ पे उसका यूज़ हो रहा है रिफाइनरी के पूरे 3D लेआउट बनाने के लिए। मतलब एक पूरी रिफाइनरी का 3D लेआउट एक ऐसा बना सकते हैं। वाह। और ये जो कार्ड्स ये भाई रख कर गए, तो इनका क्या काम होता है, ये अगर आप हमें दिखा सकते? ये बस हम एक डेमोन्स्ट्रेशन छोटा सा क्रिएट किया है, जो एक इंटरैक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन है कि लोगों को पता चल सके कि इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो अभी आपने जैसे देखा कि एक वो QR कोड रीड करता है और बेस्ड ऑन दैट एक सर्टन एक्शन करता है। ये हम ट्राई करके देखते हैं। ज़रूर। हमारे पास एक ये डांस है और ये एक हार्ट, देखते हैं। अब देखते हैं कि ये नाई क्या करतब करता है। वाह। जी, आपका नाम? परमजीत सिंह।
परमजीत, आपने अभी ये रेस जीती, तो ये क्या हो रहा है, क्या इसमें किया जा रहा है? इससे एक तरह से प्रमोशन किया जा रहा है कि इसे कंपटीशन के हिसाब से ये बता रहा है कि आप कितना स्टेमिना यूज़ कर सकते हैं, आप में कितना स्टेमिना, आप में कितनी एनर्जी है, कि आप कितना रनिंग कर सकते हैं। तो इसके बिहाफ पे बंदे चेक कर रहे हैं स्टेमिना कितना है। और साइकिल यहाँ चलती है और दिखता एक बोर्ड। तरह से कंपटीशन है, तो वो स्क्रीन लगाई हुई है, तो जो विनिंग है उन्होंने प्राइज़ रखा हुआ है, तो उसके बाद जो जीतते हैं वो गिफ्ट दे देते हैं बस। गिफ्ट पे क्या मिला? गिफ्ट में डाटा केबल पॉइंट्स, मतलब प्रॉपर टाइप सी टाइप बी आईफोन के वो सब है। तो चार्जिंग के लिए वहाँ और एनर्जी दिखाने के लिए यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देर इज़ एन एक्टिविटी फ्रॉम शैल का एक प्रोडक्ट है शैल हेलिक्स अल्ट्रा सिंथेटिक ऑयल, जिसके बारे में हम लोग वर्चुअल रियलिटी सेट के द्वारा आपको एक रियल एक्सपीरियंस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ दिस वर्क्स और कैसे आपकी इंजन की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, उसकी जो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो 2.5% तक इंक्रीज़ हो जाती है। ये सारी चीज़ों के अलावा आप इसमें एक एडवेंचर एक्टिविटी भी होती है कि आप एक कार के अंदर बैठते हैं, देन कार ऑटोमेटिकली चलती है, हाईवे पे लेके जाती है आपको। तो ये एक एडवेंचर एक्टिविटी भी उसके अंदर शामिल है। तो इट वाज गुड, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लोग कर रहे हैं इसके द्वारा। अक्सर आप लोग जब सड़कों में निकलते होंगे, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो एक ट्राइपॉड में एक ऐसी ही मशीन देखने को मिलती है। अब ये वही मशीन है या उससे अलग मशीन है, ये हमें शिरीष जी बताएं। नमस्ते, शिरीष फ्रॉम ब्लैक लाइन सेफ्टी। हाँ, ये मशीन दिखने में वैसी है लेकिन मशीन काम करती है सेफ्टी का। इसका मतलब ये है कि अगर इंडस्ट्री में कोई भी गैस हो, एक्सपोजर हो, जिसकी वजह से आदमी की सुरक्षा या सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो ये डिटेक्ट करेगा, आपको बताएगा कि इधर अलार्म बज रहा है, आप इधर से निकलिए, और आपकी सुरक्षता और सेफ्टी के लिए ये अलार्म लाइव मॉनिटरिंग देख के ज़रिए आपके एक मॉनिटरिंग पर्सन तक पहुंचाएगी। सो दिस इज़ अ डिवाइस दैट विल सेव योर लाइफ। ये डिवाइस आपकी जान बचा सकता है और ये 100 डे बैटरी लाइफ है। आप कोई भी इंडस्ट्री में इसको छोड़ दो, ये गैस डिटेक्ट करेगा और आपको दूर दूर तक आपको बताएगा कि यहाँ यह फलाना गैस डेंजरस गैस है, जिसकी वजह से आदमी की जान बचाई जा सके। जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती हैं वहाँ पे इसे प्लांट किया जा सकता है और ये गैसेस को डिटेक्ट। ये दुनिया में कहीं भी प्लांट किया जा सकता है जहाँ नया प्रोजेक्ट हो, कन्फाइंड स्पेस का जो टनल में लोग जाते हैं तो उधर आप लगा सकते हो। और ये इसका लाइव मॉनिटरिंग फीचर है, कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से ओवर द क्लाउड जाके आपको बताएगा कि या इधर ये गैसेस है। तो ये एकदम बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है। ब्लैक लाइन सेफ्टी कनाडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज इन द वर्ल्ड। ऐसी मशीन और दुनिया में नहीं है। ये एक मशीन में 8 गैसेस आपको कवर करती है। सो इट्स अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट दैट वी हैव बॉट। तो पहले जिन खदानों में चिड़िया का इस्तेमाल किया जाता था ये देखने के लिए कि वो खदानें सुरक्षित हैं या नहीं, वहाँ अब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये यहाँ तक पहुँच चुका है कि हमें कई किलोमीटर दूर तक उनके बारे में मालूम चल जाएगा और लोगों की जो है जानें बच सकती हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जैसे ये मशीन है, ये स्टेशनरी है, लेकिन मेरे पास जो ये मशीन है ये वेरेबल डिवाइस है। ये आपको आदमी पहन के जाएगा और ये आदमी कहीं भी गिरेगा तो ये अलार्म बजेगा। उसको हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, सांप ने काट लिया, सनस्ट्रोक ने काट लिया, तो ये मशीन क्लाउड के ज़रिए, इसमें सिम कार्ड है, आप इसके साथ बात कर सकते हो, आप मैसेज भेज सकते हो और इसका लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो। तो ये आदमी अगर पहनेगा तो इसकी जान 100% निश्चित बचाई जा सकती है। इंडस्ट्री में, रिफाइनरी में आप अगर यूज़ करोगे तो इसकी बहुत अहमियत बढ़ती है। आदमी की में लाइफ का कोई कॉस्ट नहीं रहता है और ये काम यही करता है, लाइफ आदमी की जान बचाता है। तो अक्सर आप जो आम मशीनें और ये सब तो देख लेते हैं, लेकिन इन खास डिवाइसेस के बारे में हमें आज ही पता चला है कि कोई गिरेगा, किसी को सांप काटेगा, वो बातें किसी दूसरे आदमी को क्लाउड के जरिए, सिम के जरिए पहुंच जाएंगी और लोगों की जान बच सकती है। टेक्नोलॉजी का यही तो एक स्वाद है। तो हमने देखी तरह तरह की गाड़ियाँ, तरह तरह के फ्यूल, हाइड्रोजन से लेकर फ्लेक्स फ्यूल, एथेनॉल, यानी क्या क्या सुन लिया। एक्सपो में तो ये सब हम आपके लिए ले आए हैं। अब ये गाड़ियाँ सड़कों तक के पहुँचेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप।